अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह रात की 24वीं आयत से शुरू करेंगे। तो कल रात को हमने 23वीं आयत तक पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब पता नहीं रोशनी आपको दिख रही है या नहीं, क्योंकि लाइट में आज मैं धूप में आपको पढ़ाने की कोशिश करने लगी हूँ। मुझे ज़्यादातर ये इशू होता है कि मैं तो धूप में बैठी हूँ, तो पता नहीं नज़र आने वाले को कुछ नज़र आएगा या नहीं। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलाम हो तुम पर, अलैकुम तुम पर, बीमा बेवजह इसके जो सब्र किया तुमने। फ़निअमा तो कितना अच्छा है। उक़बद्दार का मतलब है आखिरत का घर। अब अहले ईमान पर अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की तरफ से सलामती फरमाई जा रही है। जो फ़रिश्ते हर दरवाज़े से दाखिल होंगे तो सलाम करेंगे उन पर और कहेंगे कि ये है वो जगह, ये है वो नेमतें जिनका तुमसे वादा किया गया था, और ये इस वजह से है कि तुमने हर मुश्किलात में सब्र किया और अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह के वास्ते ही ज़मीनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की जो तुम्हारे मुक़द्दर में थी, और साबित कदम रहे। अल्लज़ीना वो लोग, अब इसके बरक्स जो लोग हैं उनका ज़िक्र किया जा रहा है। वल्लज़ीना और वो लोग, यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं, अल्लाह के अहद को, मिन बादिही मीसाक़िही इसको पक्का करने के बाद, वयक़तऊना और काटते हैं, मा अमर अल्लाह जो हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही साथ इसके, अन युवस्सला कि वो जोड़ा जाए, वयुफ़सिदूना और फसाद करते हैं, फिल अर्द ज़मीन में, उलाइका यही लोग, लहुम लानतु इनके लिए लानत है, वलहुम और इनके लिए सूअद्दार बुरा घर है। अब कुछ अहले ईमान लोग थे जो पीछे कल मैंने वीडियो बनाई है, उसमें उनकी खुसूसियात का ज़िक्र किया गया है। अब इसके बरक्स उन लोगों का ज़िक्र है जो इसके बरक्स अमाल करते हैं, यानी कि बुरे अमल करते हैं, जहन्नुम में ले जाने वाले अमल करते हैं। अब कौन सा अहद था? अहद अल्लाह का था। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा करके फरमाया था कि क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ, और रूहों ने यकसबान होकर कहा था कि आप ही हमारे रब हैं। और जब उन रूहों ने मान लिया तो अल्लाह का हर वो वादा जो उसकी तरफ से है और उस हाँ में जुड़ता था, वो उस पर उनको पूरा उतरना था, और ये जबरन नहीं उतरना था। अल्लाह ताला ने इख्तियार देकर इंसान को ज़मीन पर भेजा, और यही इख्तियार इसका इम्तहान है। अब वो उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह से वादा पक्का करने के बाद तोड़ डालते हैं, और जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जोड़ा जाए, रिश्तों को जोड़ा जाए, वो तोड़ते हैं, उसको काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यानी कि मियाँ बीवी, रिश्तेदार, हमसाए, दूर दराज के, हर इस मज़हब में हर इंसान के हुकूक़ हैं, औलाद से लेकर वालिदैन से लेकर हर रिश्ते के हुकूक़ हैं, बहन भाई, उनको पूरा करना ज़रूरी है। उनमें फसाद डालना जो है शर का बायस है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मतलब फितने से ज़्यादा मतलब कत्ल से ज़्यादा फितने को बुरा करार दिया है। तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं फितना डला रहे और उनकी दुकान चलती रहे, और रिश्तों की तो अहमियत ही नहीं थी। अब नंग धड़ंग लोग जो काबे का तवाफ़ नंगा होकर करते थे, उन्होंने क्या किसी के रिश्ते को अहमियत देनी थी। बेटियों को ज़िंदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था, बेटों को अहमियत दी जाती थी, बेटे वाले की इज़्ज़त थी। बीवी अगर बेटी को मार दिया जाता था तो समझे कि बहन और बीवी की क्या ही इज़्ज़त होगी वहाँ। तो वो सारे रिश्तों के साथ वो बुरा फेल करते थे,
جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، یعنی اللہ کے اگینسٹ جاتے تھے، اور یہ چیزیں جو ہے فساد میں آتی ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا گھر ہے۔ جہنم بھی ایک نام ہے جس کے اندر ایک دنیا ہے، اور وہ تمام عذابوں کی دنیا ہے، جن میں سے چند ایک عذاب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو ان کو واقف کرایا گیا، جس سے دنیا کو ان سے واقفیت ملی۔ تو آپ سوچ لیں کہ بیہائنڈ دا سین اس کے پیچھے کتنی بڑی دنیا ہوگی جس سے وہ لوگ مطلب جو جہنمی ہوں گے وہ ان کے لیے تیار ہوگا، اور وہ اس کو فیس کریں گے۔ اللہ یبسط الرزق، کا پھیلاتا ہے رزق لمن، واسطے جس کے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور اندازے سے دیتا ہے، وفرح، اور وہ خوش ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، ومل حیات الدنیا، اور نہیں دنیا کی زندگی، فی الآخرات، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر ایک متاع سے مراد ہے کہ بہت مختصر۔ یہاں متاع سے مراد کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، یہاں متاع سے مراد ہے بہت ہی جو ہے وہ چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جیسے پانی کا بلبلہ، یعنی کہ جس کی بہت مختصر مدت ہو، یہاں پہ متاع سے وہ مراد ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ جو خزانوں کا مالک ہے، جو آج کے بلین اور ٹریلینز کے مالک ہے، وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ چاہتا ہے